हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं खास कि नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप बुक कर सकते हो रीडिंग। आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग पेड है लाइव। देखते हैं यहाँ पे क्या खास मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए 10 of swords, ओके दी स्ट्रेंथ। ओके, ऐसा लग रहा है कोई अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, लाइफ हमें जब गिराती है, लाइफ में हम कभी धोखा देखते हैं, लाइफ में हम कभी स्ट्रगल देखते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें लगता है कि यार सब कुछ हमारे क्या है ना, विपरीत चल रही है। ठीक है, तो जब समय भी हमारे विपरीत चल रहा होता है, उस समय पे हमें ऐसा लगता है कि कोई नहीं, इसमें हमें अपने ऊपर वर्क करना है, या हमें मेरे लिए इस समय पे क्या ज़रूरी है, मुझे उस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, उस समय पे शायद आपकी लव लाइफ में ऐसा चीज़ कुछ चल रहा हो, पर ये मुझे कुछ हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए आइसोलेशन, ओ माय गॉड, आइसोलेशन आइसोलेशन काइंड ऑफ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होगा ना, आप अकेला रहना चाहोगे। ठीक है, आपको ऐसा रहेगा कि मुझे अकेलापन अच्छा लग रहा है, मुझे अकेलापन चाहिए, जिसमें क्या होगा, आप खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पाओगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब इंसान गिरता है, थकता है ना, तो वो अपने अंदर झांकता है, और जब वो अपने अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है कि वो कितना खास है और वो क्यों खास है। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जब जब आप गिरोगे लाइफ में, जब जब ऐसा कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है नवंबर मंथ में आप थोड़े से अप एंड डाउन्स देखो। ठीक है, पर जब जब आप गिरोगे तब तक आपको फील होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा मेरे साथ कोई स्पिरिट है जो मेरे साथ है। ठीक है, जो मेरे साथ है, जो मुझे गाइड कर रही है, जो मेरे साथ खड़ी हुई है, जो मुझे गिरने से बचा रही है। ठीक है, वो, ठीक, वो आपको अंदर से स्ट्रेंथ देंगे। आई एम विथ यू। ये इनर कॉलिंग है, ये स्ट्रेंथ की ना इनर कॉलिंग है। ये बाहर से कहीं से नहीं आ रहा आपको कि आपने बाहर से कोई आपको मोटिवेट कर रहा है एंड देन आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए। ये अंदर से आ रहा है, और अंदर से आना, ये जो कॉलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि बेस्ट होती है। रीज़न ये है क्योंकि अगर आप बाहर से मोटिवेट हो रहे हो चीज़ों को लेकर, वो एक बार को रहेगा फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, आप उस समय पे उसको सुनते तो ज़रूर हो, पर वो उस टाइम तक सिर्फ आपके साथ रहता है, बाद में आप भूल जाते हो। बट जो कॉलिंग अंदर से आती है वो आपके साथ हमेशा अंत तक रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये जो स्ट्रेंथ आ रही है ना, ये आपके अंदर से आ रही है। अगर आपको लगेगा ना कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, आसपास चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, चुपचाप अपना काम करोगे आप नवंबर मंथ में, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, एनर्जी आपको पता है मुझे कहाँ देनी है, और अगर मुझसे चीज़ें खराब हुई हैं ना कहीं से भी, तो उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये आपका मेन पर्पस होगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेन अच्छी बात जो है यहाँ पे, वो मैं कहूँगी ये आपके अंदर से कॉलिंग आ रही है। ठीक है, आप दिल से करना चाहते हो उस चीज़ को, जो बिगड़ी है उसको बनाने आप चाहते हो, और आप करोगे। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कर्म करके ही मैं अपनी जो ये जो सिचुएशन है ना जो मेरे फेवर में नहीं है, उससे अपने फेवर में लेना है। ठीक है, ये आपको पता है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। एंटिसिपेशन, सी, आप फ्यूचर विजनरी, एकदम फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को आप अभी की सिचुएशन को देखते हुए फ्यूचर का आंकलन करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ आप ना फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, मान लो प्रेजेंट सिचुएशन जैसे मैंने कहा आपके फेवर में नहीं है, पर फ्यूचर में आपके फेवर में हो, उसके लिए आप अपनी कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हो, एजम्पशंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अभी ऐसा है तो क्या हो सकता है, मैं कैसे इस चीज़ को बदल सकता हूँ। ठीक है, उन चीज़ों को देखते हुए, आंकलन करते हुए दिख रहे हो। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एरीज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। मतलब अगर आपके आसपास की सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, चीज़ें खराब भी है, पर इसने कभी भी आपको ना गिरने या डिमोटिवेट या फिर आपको ख़त्म होने नहीं दिया। आपने सिचुएशन को अपने दम पे संभाला है यहाँ पर नवंबर मंथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके लिए काम करना, आगे बढ़ना। एंड यहाँ पे आपके लिए है भी कास्ट अवे निगेटिविटी।
आप नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हो। जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, आपके माइंड में अगर किसी चीज़ को लेके है, तो वो भी आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो, वो भी खुद ही ख़त्म कर रहे हो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता या सोच सकती। अगर मैं ही ये सोचने लगा तो फिर काम कौन करेगा, कर्म कौन करेगा, उसको ठीक कौन करेगा, अगर मैं ही ऐसे नेगेटिव हो गया, मैं ही ये सब चीज़ें सोचने लग गया तो। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। और क्या कार्ड है आपके लिए? ओके, एक्साइटमेंट। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गया आपके लिए। रिंग है, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांस और बिजनेस। और यहाँ पे आपके लिए कैंडल, यू विल बी शोन द वे। ठीक है, तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा एरीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट्स आपके जीवन में हो सकता है, घटित हो सकता है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि बुरा समय चल रहा है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या फिर कुछ बुरा हो गया तो इसके इसके विपरीत कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। ज़रूर हो सकता है। ठीक, आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी प्रपोजल आना, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैंने कहा ना, लाइफ में हमने डार्क फेज देखा, हम हमने कुछ ऐसी सिचुएशन देखी जो हमें एकदम ऐसा है कि डिमोटिवेट कर दे, डिप्रेस कर दे। बट क्या हुआ है यहाँ पे है, यू विल बी शोन द वे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, कभी कोई चीज़ आपको डिसअपॉइंट करेगी या फिर आप उसको लेके फ्रस्ट्रेट होगे तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि ना ना, फ्रस्ट्रेट मत हो, जो कि चीज़ें आपके फेवर में ही फ्यूचर में होगी। ठीक है, ये तो बस एक, कहते हैं ना, ये तो बस एक इवेंट है जिसके बेसिस पे नेक्स्ट इवेंट होगा। और अगर ये डिप्रेस है, इसका मतलब ये नहीं कि जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो भी आपके ऐसा हो कि आपके विपरीत में जा रहा हो, नहीं, वो भी आपके फेवर में जा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहला इवेंट कैसा था। ठीक है, तो कभी कभी बुरा होता है पर उसके बाद हमेशा अच्छा ही हुआ है लोगों के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे पॉइंट आउट होगी। शॉर्ट जर्नी हो सकता है, आप ट्रैवल करो, या फिर हो सकता है जिस तरीके के पीरियड से गुजर रहे हो वो बहुत शॉर्ट पीरियड का है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है आपको देख के, जो ये पर्सनालिटीज़ आई हैं कार्ड्स में, वो पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रही हैं। ठीक है, उन्हें पता उन्हें क्या चाहिए, गोल ओरिएंटेड दिख रही हैं, तो आप वैसे ही रहने वाले हो। यहाँ पे साथ ही साथ आपके लिए है वेटिंग फॉर अ न्यूज़ और पैकेज और लेटर, जो हो सकता है आप तक पहुँच रहा हो, कि कहीं से कोई पैकेज आ रहा हो, कहीं से कोई न्यूज़, कोई खबर आ रही है, कोई लेटर आ रहा है किसी का। अगर आप वेट कर रहे थे किसी के मैसेज का तो वो मैसेज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप फील कर सकते हो। ठीक है, या तो किसी के लिए बहुत पैशनेट लव आपके मन में आ जाएगा। फिलहाल तो रिंग का कार्ड यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पैशनेट लव भी आ सकता है, लेकिन वही इंसान, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको हर्ट किया किसी चीज़ के लिए, तो वो पैशनेट हेट भी आप फील करोगे। पर आप, मुझे दिख रहा है अपने ये गुस्से को ना, आप अपने गुस्से को दिखा नहीं रहे हो बाहर, आप अपने गुस्से को अंदर रख के उसको एक इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि वही एनर्जी को मैं कहा जा सकता है कि वो गुस्से की एनर्जी को आप अपने अंदर रख के उसको कुछ प्रोडक्टिव में लगा रहे हो कि कोई बात नहीं, ये हो गया, इट्स ओके, मैं इस एनर्जी को सही जगह पे इन्वेस्ट करूंगा। ये नहीं कि मैं सब पे अब गुस्सा करूं, ये हो गया तो उसको वो हेट शो कर, नहीं, आप इसको प्रोडक्टिव जगह लगा रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।